कि जो आपके 35 साल से यहाँ विधायक है उनका तो कहीं अता पता नहीं है। हमारी लड़ाई मनोरमा से है और जो भी जनता का समर्थन मिल रहा है, हमको नहीं लगता है कि हम 40,000 वोट से कम जीतेंगे। तो उन लोग का अपराधी प्रवृत्ति है। अब रह गया माननीय नीतीश जी का, कहते हैं कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोग को हम चुनाव नहीं लड़ाते हैं। उनके यहाँ सब तो जितना भी कैंडिडेट है उसमें ज़्यादातर अपराधी है। अब उनका कथनी कुछ है, करनी कुछ है। तो हमारे साथ हिंदू समाज के लोग 90% मेरे साथ हैं, तो ये बी टीम कैसे हो सकता है? हमारे साथ भूमियार समाज हैं, हमारे साथ यादव समाज हैं, हमारे समाज साथ आपके राजपूत समाज हैं, आपके लाला जी हैं, या आपके बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बेलागंज का जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि एक और एनडीए की ओर से जहां मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे को टिकट दिया गया है। जबकि जन सुराज जो कि नई पार्टी है, उनके द्वारा भी अपने प्रत्याशी को उतारी गई है। तो एआईएम की बात करें तो उन्होंने भी अल्पसंख्यक समुदाय से एक व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं अमजद साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर, कितना चुनौती भरा ये विधानसभा का चुनाव होना है बेलागंज में? आप देख लीजिए पूरा बेला विधानसभा में आप घूम घूम करके खुद ही आप देख लीजिए कि यहाँ कहीं चुनौती है ही नहीं। रह गया ये बात कि जो आपके 35 साल से यहाँ विधायक है उनका तो कहीं अता पता नहीं है। हमारी लड़ाई मनोरमा से है और जो भी जनता का समर्थन मिल रहा है, हमको नहीं लगता है कि हम 40,000 वोट से कम जीतेंगे। सर, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और कहा जाता है कि बिहार में आप लोगों का जो भागीदारी होता है वो सरकार बनाने में काफ़ी सहयोग करती है। ऐसे में आप जनसुराग से हैं, जनसुराज एक नई पार्टी है, आपको उम्मीदवार बनाई गई है। जबकि एआईएम की बात अगर करें तो वो भी आप ही के समुदाय से एक प्रत्याशी को उतारे हैं। ऐसे में मुकाबला आप कह रहे हैं मनोरमा देवी से है, तो क्या लगता नहीं कि मनोरमा देवी पर कई मामले दर्ज है, उसके बावजूद भी एनडीए की ओर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया? कितना असर पड़ेगा उनके ऊपर और उसका कितना फ़ायदा जनसुराज को होगा? आप देख लीजिए कि आपके सुरेंद्र यादव हो या मनोरमा देवी, मनोरमा देवी पर भी एफआईआर है। उनके पति अपराधी प्रवृत्ति के थे, बेटा दिन दहाड़े गोली मारता है। आप लोग सारा जानते हैं कि दिन दहाड़े आपके गाड़ी साइड लेने में गोली मारा है। तो उन लोग का अपराधी प्रवृत्ति है। अब रह गया माननीय नीतीश जी का, कहते हैं कि हम अपराधी प्रवृत्ति के लोग को हम चुनाव नहीं लड़ाते हैं। उनके यहाँ सब तो जितना भी कैंडिडेट है उसमें ज़्यादातर अपराधी है। अब उनका कथनी कुछ है, करनी कुछ है। बेलागंज की सबसे मूलभूत समस्याएं क्या है? देखिए, बेलागंज में ऐसा कोई है ही नहीं जो समस्या है। यहाँ हुआ क्या है? 35 साल में कुछ नहीं हुआ। आप घूम कर देखते होंगे, न नाली बना है, न गली बना है, न रोड का मामला देख लीजिए, सब अधूरा है। शिक्षा का मामला आप देख लीजिए, बद से बदतर है। आपके सिंचाई का मामला देखिए, बद से बदतर है। यहीं पर आपके जो है एक बीथो बियर बांध बनना था, आज तक विधायक कभी आपके विधानसभा में आवाज़ तक नहीं उठाए। ऐसा विधायकी पता नहीं कैसे करते हैं वो। जहाँ तक के सवाल है आपके मनोरमा देवी का, ये भी आपके 6 साल एमएलसी रहे, इनके पति भी 6 साल एमएलसी रहे। लेकिन कहीं भी देख लीजिए, आपके बेला पूरे गया जिला हो या जहानाबाद अरवल में, इनका कोई भी नामो निशान नहीं है ये कहीं कोई विकास किया है। सर, लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी पार्टी है, इस पर क्या कुछ कहें? अब बताइए, आप घूम करके देख लीजिए, अगर बी टीम होता तो हमारे साथ मुस्लिम समाज होते और हिंदू समाज हमारे साथ न होते। तो हमारे साथ हिंदू समाज के लोग 90% मेरे साथ हैं, तो ये बी टीम कैसे हो सकता है? हमारे साथ भूमियार समाज हैं, हमारे साथ यादव समाज हैं, हमारे समाज साथ आपके राजपूत समाज हैं, आपके लाला जी हैं, या आपके बनिया समाज हैं, आपके दलित और महादलित समाज हैं, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज हैं। तो ये बी टीम कैसे हो सकता है? सर, लगातार यहाँ से सुरेंद्र यादव जीतते आ रहे हैं, ऐसे में जनता आप पे कैसे विश्वास करेगी? लगातार सुरेंद्र यादव लड़े हैं, ये सच्चाई है। हम भी आपके 2005 में लड़े थे 2 चुनाव, उसके बाद 10 में लड़े हैं। थोड़ा सा वोट से हम हारे नहीं, बल्कि हमको हराया गया है। यहाँ के जनता सुरेंद्र यादव पे भरोसा नहीं करती है, लेकिन कहीं न कहीं सुरेंद्र यादव आपके टिकट के टाइम में है तो वो आरजेडी का, जदयू में वहाँ भी कहीं न कहीं सेटिंग करता है। और अगर ये प्रशांत जी नहीं होते तो इस बार भी हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ते। इसलिए क्या जदयू में सेटिंग करके कहीं न कहीं आपके मेरा टिकट कटवाने का कई दफ़ा काम किया है।
सर, बेलागंज में जो आप लोगों का अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट बैंक है, ऐसे में अगर ओवैसी अपनी उम्मीदवार को उतारते हैं तो ऐसे में कितना असर पड़ेगा आपके वोट में? वैसी के उम्मीदवारी देने से हमारे बेला में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो कोई फैक्टर नहीं है। मुसलमान यहाँ समझदार हैं और सारे के सारे हमारे साथ हैं और हमको वोट देंगे। आपकी सीधी लड़ाई किससे है? सीधी लड़ाई मनोरमा से। तो जैसा कि आपने सुना, ये जन स्वराज के उम्मीदवार हैं और इनकी सीधी लड़ाई मनोरमा देवी से है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से लगातार सुरेंद्र यादव यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन आज तक विधानसभा में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। इनका लक्ष्य है कि अगर हम जीत करके अपने विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में विकास का कार्य करेंगे। इसके साथ ही इन्होंने मनोरमा देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जग जाहिर है कि मनोरमा देवी उनके पति के साथ उनके बेटे कई संलिप्त आपराधिक मामले में लिप्त हैं, लेकिन ऐसे में अगर एनडीए के द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से जनता, आज सरकार हो चाहे फिर विपक्ष, तमाम लोगों की ऐसी हरकतों को जान चुका है जिसका फायदा आज इन्हें मिलेगा और निश्चित रूप से जन सुराग के उम्मीदवार की जीत बेलागंज से तय मानी जा रही है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।